हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेंचर इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर 25-24 बैच के लिए एंड 26 कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सेंचर में एज ए फ्रेशर्स और बड़े एमएनसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एज ए फ्रेशर से, या फिर आपको 0 to 6 मंथ या 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है, फिर भी आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देखिए और पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अक्सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कि माय नेम इज एबीसी, जो भी आपका नाम है, एंड आई करेंटली कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या इसके अलावा जो भी आपका कोर्स का नाम है, हो सकता है बीसी होगा, बीएससी होगा कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, या बीटेक, या बीबीए, या एमसीए। जो भी है आप अपना कोर्स का नाम ले सकते हैं। आ, आप अपना कोर्स का नाम लेना होगा। उसके बाद जो भी आप कॉलेज से किए हैं कंप्लीटेड, तो आप बता सकते हैं फ्रॉम एबीसी कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज का नाम है। आई बिलोंग टू नोएडा, सपोज डेट आप नोएडा से बिलोंग करते हैं, या कानपुर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, या दिल्ली, या फिर बिहार, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, या फिर जो भी आपका करंट लोकेशन है, आप अपना लोकेशन बता सकते हैं। ड्यूरिंग माई कोर्स आई गेंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, C++, एच टी एम एल, CSS, जावास्क्रिप्ट। जो भी आपने कंप्लीटेड की है, जो भी आप लैंग्वेजेस आता है, या जो भी आपको स्किल आता है, आप उस स्किल को बता सकते हैं। Along with वेब डेवलपमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, आई आल्सो डिड एन इंटर्नशिप एट एबीसी कंपनी। सपोज डेट आप अभी कॉलेज में है, या फिर कॉलेज से आप पास आउट हो चुके हैं, तो अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो आप उस इंटर्नशिप के बारे में बताएं, और जिस भी कंपनी से आपने इंटर्नशिप किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑन साइट पे जाकर, दोनों मोड में से कोई भी मोड में अगर आपने किया है, तो आप वो बता सकते हैं। where I work on project related to web development which help me improve my problem solving and coding skill। सपोज दैट आपने वेब डेवलपमेंट पे काम किया है, तो आप बता सकते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में, और आपने कौन से कोडिंग लैंग्वेज को यूज किया है, आप उसे बता सकते हैं। और आई एम हाईली मोटिवेटेड टू अप्लाई नॉलेज आई हैव गेन ड्यूरिंग माई स्टडी एंड इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। आई एम particularly interested in this role because it align with my skill and passion for technology. I am excited to contribute to your company and further develop my skill in this field। तो आप इस तरह के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसमें, और आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, जो आगे चल के हो सकता है कि आपसे ये इंट्रोडक्शन के बेस पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जो भी बताएंगे इंट्रोडक्शन में, आप उससे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर देने के लिए रेडी रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सपोज दैट आपने कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, या अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाकर अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसके बारे में आप रेडी रहें। बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, हाईलाइट योर रोल, टेक्नोलॉजी यूज, चैलेंज फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम देम, फोकस ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टाइज। अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहिए। ये बताइए कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ पर था, आपका रोल क्या था, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किए, और कौन से चैलेंज को फेस किए। साथ ही ये भी बताइए कि अपने उन चैलेंजेस को कैसे सोल्व किया। आप जैसे ही अपने उस चैलेंजेस को सोल्व के बारे में आप बताएंगे, तो काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, और उससे हो सकता है कि क्रॉस क्वेश्चन वो पूछे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। फोकस करें टेक्निकल एस्पेक्ट पर, जैसे कोडिंग फ्रेमवर्क या टूल्स का यूज, ताकि आपकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज दिख सके। एक क्वेश्चन आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए पूछा जाता है, तो ये आंसर शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जावा। सपोज दैट आपने जावा बताया, तो आपसे पूछा जाएगा कि जावा क्या है, या फिर आपसे पाइथन या C++, जो भी आप ऐड करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि व्हाट इज जावा। सपोज दैट आपसे पूछा जाता है, तो जावा इज ए क्लास विद हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम इन 1991, 1991,
जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन एवरीवेयर। जावा एक क्लास पे हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे जेम गोसलिंग और उनके टीम ने 1991 में डेवलप किया था। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब एक बार कोड लिखो और हर बार प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। इसे बोलते हैं राइट वंस रन एवरीवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई आर देयर नो ग्लोबल वेरिएबल इन जावा। जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबली accessible variable for the following reason. Break referential transparency. Using global variable makes the code less predictable and harder to debug. Name space collisions. Global variable can lead to conflict, especially in large project with multiple developers. What is inheritance and what are its advantage? Inheritance is a concept used in project oriented programming language. It means that one class child class can adopt the property like variable and method function of another class, parent class. This means that if a functionality is written in one class, there is no need to rewrite it in another class. The second class can reuse the same code for its own purpose. Inheritance एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि क्लास चाइल्ड क्लास दूसरी क्लास यानी पेरेंट क्लास को प्रॉपर्टी जैसे वेरिएबल और मेथड फंक्शन को अपना सकती है। मतलब अगर एक क्लास में कुछ फैसिलिटी लिखी है तो उसे दूसरी क्लास को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरी क्लास की दूसरी क्लास उसी कोड को अपने लिए यूज कर सकती है। What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. It is a standard programming language used to interact with relational database. SQL is used to manage and manipulate data stored in relational database, allowing users to query, update, insert, and delete data. It helps in defining database structure, controlling access to data, and performing various operations on the data within the data. से पूछा जाएगा कोडिंग राउंड में कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए नंबर इज ए प्राइम और नॉट। एक नंबर दिया जाएगा और आपसे वो पूछा जाएगा कि आप ये चेक करके बताओ कि नंबर प्राइम है या नहीं। सपोज दैट 89 आपको दिया गया और 89 नंबर आपको वो कोड के जरिए आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नॉट प्राइम नंबर है। अब हम आ जाएंगे VS कोड में और मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है प्राइम नंबर का और इसे हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास और क्लास का नाम है प्राइम नंबर। मेन मेथड जो प्रोग्राम को एंट्री पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर इक्वल टू 89 सेट किया है मैंने, इंट नंबर इक्वल टू 89 और यहाँ पे दिया गया है नंबर प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं फैक्टर की काउंटिंग शुरू कर रहे हैं जो इनिशियल काउंट जीरो है। इनिशियल काउंट यहाँ पे जीरो है। अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ नम इक्वल टू 2। अगर नंबर 2 है तो प्राइम नंबर है और नहीं है तो इल्स कंडीशन चलेगा। और इल्स कंडीशन में अगर नंबर 2 नहीं है तो फैक्टर काउंट करते हैं। उसके बाद अगर हम आई से डिवाइड किया जा सकता है और तो फैक्टर है। अगर फैक्टर का काउंट 2 है या एक और नंबर खुद है तो प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर का काउंट 2 से ज्यादा है तो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसे हम रन करते हैं डिबग कंसोल में और इसे हम यहाँ से रन करते हैं, रन एंड डिबग। तो यहाँ पे जो मैंने 89 दिया था ये क्या है, 89 इज ए प्राइम नंबर। तो आप इस कोड को आप देख सकते हैं और अपना लॉजिक खुद लिखने की प्रयास करें। और क्योंकि आप C++ या जावा, आपको जो भी जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लिखना है आप इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए रिवर्स ऑफ नंबर। सपोज दैट आपसे
दिया जाता है नंबर 9876 54 3 2 1, इसका रिवर्स करके दिखाए। आपसे कोई भी नंबर एक डिजिट दे देंगे और बोलेंगे कि एक नंबर है, उससे रिवर्स करके आप दिखाओ। रिवर्स नंबर का मैं आपको दिखाता हूँ। ए रिवर्स नंबर का कोड रहा पब्लिक क्लास, क्लास का नाम रिवर्स नंबर है। और ये मेन मेथड है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और नंबर मैंने यहाँ पे डाला है 9876 54 3 2 1, रिवर्स इक्वल टू 0 सेट किया है और रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज किया है। अब मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं हो जाता ये लूप चलेगा। इंट रिमाइंडर इक्वल टू नम %10, नंबर का लास्ट डिजिट रिमाइंडर निकाल रहा है और रिवर्स में लास्ट डिजिट को ऐड कर रहे हैं और रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट डिजिट की जगह बन सके। नंबर को 10 से डिवाइड करते लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स नंबर को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसे हम रन एंड डिबग करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मैंने यहाँ पे 9 से स्टार्ट किया था, 98765354 3 2 1, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रिवर्स नंबर का प्रोग्राम है। तो इस तरह से बेसिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन के बाद एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है जो हर किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर एसेंचर, वेयर डू यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, डिस्क्राइब ए चैलेंज सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ आई शुड बी हायर यू। आप चाहे किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, किसी भी एमएनसी या स्टार्टअप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप तैयारी कर लें अच्छे से, फिर इंटरव्यू दें, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।